कहानी की शुरुआत जून 1987 में होती है, जहां हम फादर गैब्रियल अमोरोथ को देखते हैं, जो कि इटली के एक छोटे से शहर में आए हुए थे, जहां एक लड़का प्रेजेस होता है जिनको एक्सोर्सिस्ट करना था। वो अपना एक्सोर्सिस्ट शुरू करते हैं। एक होली क्रॉस उस लड़के को दिखाते हैं। इसके बाद उसके अंदर के सैटन से बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अगर वो सैटन है तो फादर का नाम बताए, लेकिन वो लड़का नाम नहीं बताता। फिर ये सैटन की पावर को प्रूव करवाने के लिए एक पिग भी लेकर आए हुए थे। फिर सैटन को पिग प्रेजेस करने को कहते हैं। जैसे ही वो उस पिग को प्रेजेस करता है, वो सभी उस पिग को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें जूलिया, एमी और एक बेटा हेनरी। ये लोग यूएस से स्पेन में आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर उसके पति को एक बिल्डिंग मिली थी और उसी को यहाँ पर मरम्मत करवा कर बेचने आए हुए थे, क्योंकि उसके हस्बैंड एक साल पहले ही गुजर चुके थे। उनके कमाने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उन्होंने अमेरिका भी छोड़ दिया। यहाँ पर उन्हें फादर थॉमस से मुलाकात होती है, जो थोड़ी देर बात करते हैं और दोनों बच्चे पूरी बिल्डिंग देखने के लिए घूमने लगते हैं। तभी एमी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको वो इग्नोर कर देती है और हेनरी को एक वॉल के पीछे वोटिकन की सील दिखाई देती है, जो अचानक से क्रैक होने लगती है। वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम फादर गैब्रियल को देखते हैं, जिनको चर्च में हेड के पास बुलाया जाता है, क्योंकि उसने बिना परमिशन के एक्सोर्सिस्ट शुरू करने पर सवाल किए जाते हैं। वही एक्सोर्सिस्ट जिनको मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। इस पर फादर कहते हैं कि उन्होंने कोई एक्सोर्सिस्ट नहीं किया, बल्कि उस लड़के को साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम थी। उसको ऐसा लगता था कि वो प्रेजेंस है। उन्होंने वो हटाने के लिए नाटक किया था, जिससे वो ठीक हो गया था। इसके बाद उनके बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद गैब्रियल कहते हैं कि उनके बॉस पोप है, वो उन्हीं की बात मानेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब उधर एबी के अंदर कुछ वर्कर को वर्टिकल वाली सील दिखाई देती है, जिनको ठीक से देखने के लिए एक वर्कर आग जलाता है। तभी वहाँ की गैस से रिएक्ट होकर धमाका हो जाता है, जिसके बाद सभी कंस्ट्रक्शन वर्क काम छोड़ के चले जाते हैं। कुछ पल के बाद हेनरी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है, जिससे घर में अजीबोगरीब डरावनी चीजें शुरू हो जाती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। हेनरी को कोई डीमन प्रेजेस कर लेता है। फिर वो एमी और जूलिया पर अटैक कर देता है और फादर को बुलाने को कहता है। इसके बाद जूलिया थॉमस को बुलाती है। जैसे ही थॉमस अंदर जाता है, उसे बाहर फेंकते हुए प्रेजेस हेनरी कहता है कि उसे ये प्रीस्ट नहीं चाहिए, बल्कि दूसरा चाहिए। फिर अगले दिन जूलिया उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसके सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल ही आते हैं। डॉक्टर को लगता है कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक साल पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, जब से बोला भी नहीं था। ये बात पोप को जैसे ही पता चलती है, फिर वो गैब्रियल को जानने को कहते हैं। ये भी कहते हैं कि वो एबी पहले भी चर्च की प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ कोई तो इविल है। जाओ गैब्रियल, हेनरी को बचाओ। फिर गैब्रियल एबी में पहुंच जाता है। इसके बाद गैब्रियल प्रेजेंस हेनरी के सामने जाता है। उनको भी ये लग रहा था कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही उसे होली सील दिखाते हैं, डीमन की असली आंख सामने आ जाती है, जिससे उनको क्लियर हो जाता है कि हेनरी प्रेजेंस है। इसके बाद हेनरी के अंदर जो डीमन था, वो उसके सीन्स पर मोह करता है, जो उसको पता है, और कुछ विजन्स भी दिखाता है, जिसमें गैब्रियल आर्मी में होता है, जिन पर दुश्मन आर्मी ने अटैक कर सभी को मार दिया था। लेकिन गैब्रियल वहाँ पर लेट कर मरने की एक्टिंग करने लगा, जिससे वो बच गया। जिसके बाद हेनरी अपने मुंह से एक पक्षी को उगलता है, जिसे फादर देख वहाँ से चले जाते हैं। वो बाहर आकर थॉमस से कहते हैं कि ये डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर जूलिया बताती है कि हेनरी अपने डैड के साथ था, उसने अपने डैड को अपने सामने ही मरते हुए देखा था, जिसका ट्रॉमा अभी भी उसके अंदर था। जिस पर फादर कहते हैं कि अक्सर डीमन ट्रॉमा को ही शिकार करते हैं। जिसके बाद वो वादा करते हैं कि वो हेनरी को बचा लेंगे। इसके बाद वो डीमन एनी को होल्ड करता है, उसको एक और पर उसके ही डैड की आवाज सुनाता है और कहता है कि वो सब मारे जाएंगे, जिससे वो परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो जूलिया के पास आती है, जिससे वो और गैब्रियल संभालते हैं। इसके बाद गैब्रियल अपने एक्सोर्सिस्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें थॉमस उनका साथ देता है। इसके बाद एक्सोर्सिस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन उन प्रीस्ट को उस डीमन का नाम पता नहीं था। वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो डीमन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन दोनों के सेल्स उनके खिलाफ यूज करके कमजोर करने लगता है। फिर वो एक लड़की का रूप लेकर फादर गैब्रियल से कहता है कि क्या खुद गैब्रियल ने खुद को माफ किया है, क्योंकि उसने रोजोरियो की हेल्प नहीं की थी, उसको नहीं बचाया था। इसके बाद डीमन थॉमस को परेशान करता है एडला नाम की लड़की से, जिसके साथ थॉमस का अफेयर था। इसके चलते दोनों का एक्सोर्सिस्ट फेल हो जाता है। इसके बाद डीमन गैब्रियल से कहता है कि आखिरकार वो चारा बन ही गया। ये बात गैब्रियल को कुछ समझ नहीं आती। इसके बाद हम पोप को देखते हैं, जो उसी डीमन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे उनके पैरों जमीन खिसक जाती है, जिसके साथ साथ उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, जिससे सीधा उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं उधर गैब्रियल और थॉमस आपस में बात करते हैं कि जहाँ थॉमस अपने बारे में बताता है, दरअसल उसका और एडला नाम की लड़की के साथ एक चक्कर चल रहा था और ये अफेयर उसके पीस्ट बनने के बाद भी चला। इसके बाद उसने अफेयर को खत्म कर गॉड के पथ को चुन लिया। इसके बाद एडला उसके गम में
अपने आप को खत्म कर लिया। ये सीन सुनकर गैब्रियल उसकी माफी की प्रेयर करता है। इसके बाद उनको वो चारा बनने वाली बात याद आ जाती है। उन्होंने बाहर एक अजीब सी चीज देखी थी। वो थॉमस को यहीं रुककर हेनरी को संभालने को कहते हैं। इसके बाद वो बाहर एक कुएं के पास जाते हैं जिसके ऊपर वर्टिकल की सील लगी हुई थी। जब वो उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कटे हुए सिर पड़े हुए थे। इधर डीमन सबको हॉन्ट करके सब पर अटैक करने लगता है, जिससे थॉमस खुद को बचाकर एनी को बचाने जाता है। तभी गैब्रियल भी वहां आकर जूलिया को बचा लेता है और वो प्रेयर करके डीमन की पावर को कम कर देता है। इसके बाद गैब्रियल थॉमस को उस कुएं के पास ले जाता है। वो दोनों एबी के अंदर चले जाते हैं। उस वॉल वर्टिकल की सील देखते ही वो उस वॉल को तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उनको एक एक्सोर्सिस्ट की बॉडी एक केज के अंदर मिलती है। इसके साथ यहाँ पर ढेर सारी बॉडी भी मिलती है। अंदर जाने पर उन्हें हिस्ट्री की एक ग्रेट एक्सोर्सिस्ट फायर द हुलिया की बॉडी भी मिलती है और उनके साथ सामान भी मिलता है। अब यहाँ पर इस कहानी के बारे में हम सभी को पता चलता है। ये एबी उन 200 जगहों में से एक है जहाँ पर 200 सोल एंजल्स गिरे थे। जब यहाँ पर एबी बनी थी तब मंगोस को प्रेजेस करना शुरू कर दिया था और गॉड के नाम पर अपने काले कारनामा करना शुरू कर दिया था। डीमन का प्लान था बाकी साथियों को ढूंढकर अपनी एक आर्मी बनाकर चर्च को खत्म करके धरती पर राज करने का। इससे पहले वोटिकन को इसके बारे में पता चल जाता है। उन्होंने डीमन को यहाँ पर कैद करके एबी में ही बंद कर दिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क में धमाके के कारण डीमन फिर से आजाद हो गया। अब ये फिर से अपने प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ है। इसके लिए उसे एक फादर की बॉडी की जरूरत होगी, इसलिए ही उसने गैब्रियल को आने पर मजबूर किया था। इसके साथ ही उन दोनों को इस डीमन का नाम भी पता चल जाता है। इसके बाद गैब्रियल अपने बारे में बताता है ताकि वो डीमन उन दोनों को कमजोर या हरा ना पाए। असल में जब गैब्रियल जब वॉर में था उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वो बच गया। उसे लगा कि यह गॉड का कोई इशारा होगा। इसके बाद वो अपनी जिंदगी गॉड को समर्पित कर देता है। इसके बाद वो एक्सोर्सिस्ट बन गया और एक दिन उसके पास एक केस आया रोजोडिया नाम की एक लड़की का जो प्रजस में थी। फिर उसके पास में जाते हैं जो उनको मोह करती है और कहती है कि डीमन ने उसे असोल्ट किया। फिर वो वर्ड को खा जाती है। इसी वर्ड को हेनरी ने उगला था, जिसे गैब्रियल काफी डर जाते हैं। उनको तो ये लगा कि रोजोडिया मेंटल डिस्टर्ब है। उसकी एक्सोर्सिस्ट ना करते हुए मेडिकल फैसिलिटी में से सौंप देते हैं, जहाँ पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाद में उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया, जिसे गैब्रियल को यकीन हो गया था कि इस लड़की को प्रजस था। उसने फादर के सामने ही अपने आप को खत्म किया था और इसी चीज का अफसोस अभी तक उसके अंदर था, जिससे वो खुद को माफ नहीं कर पाई। उधर वो डीमन जूलिया और एनी पर अटैक कर देता है, जिन्हें बचाने के लिए दोनों ऊपर आते हैं और एक्सोर्सिस शुरू करते हैं। इधर डीमन काफी पावरफुल थी। फिर वो गैब्रियल को रोजारिया के नाम से परेशान करके कमजोर करने लगता है और उधर थॉमस को एडला के रूप में परेशान करके कमजोर करने लगता है। वो एली को भी प्रजस कर लेता है। फिर वो जूलिया को मारने लगती है और थॉमस को हैंग करके मारने लगती है। यह सब देखकर सब ठीक करने के लिए गैब्रियल आखिर में अपने आप को डीमन के हवाले कर देता है। इसके बाद हेनरी और एली को प्रजस खत्म हो जाता है और थॉमस भी बचाते हैं। फिर थॉमस जूलिया और दोनों बच्चों को बाहर छोड़कर आता है और कहता है कि वो लोग यहाँ से दूर चले जाएं। इसके बाद गैब्रियल पर डीमन कंट्रोल करने लगता है और यह देख गैब्रियल अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसको मरने नहीं देता। इसके बाद वो चेम्बर में चला जाता है जहाँ फ्रायर की लाश पड़ी हुई थी और वो डीमन से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन राजोरिया के रूप में उसे हॉन्ट करने लगती है। इसके बाद वो फ्रायर की जगह पर बैठ जाता है और डीमन लगभग उसकी बॉडी पर कब्जा कर ही चुका था। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और उनके लिए प्रेयर करता है, लेकिन डीमन एडला के रूप में उसे कमजोर करने लगता है और राजोरिया के रूप में गैब्रियल से लड़ने लगता है। यह सभी उन्हीं के माइंड में चल रहा था। इसके बाद वो दोनों एक साथ प्रेयर करते हैं और अपने सामने वाले डीमन के रूप को उसे खत्म कर देते हैं और हेल में फेंक देते हैं। वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एंड में ये दोनों प्रीस्ट सब कुछ ठीक करने के बाद पोप से मिलने जाते हैं, जो हाँ वो ठीक हो चुके थे। वहाँ पर उनके गार्डियन सिल्वियर के बारे में उन्हें पता चलता है। उनको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई थी और वो डर कर ये काम उन्होंने छोड़ दिया, जिसके बाद उनकी जगह पर नए गार्डियन को चुना गया, जो कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल के खास दोस्त मुम्बा है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं। वो उनको बताता है कि उस केबिन को अपने अंडर में ले लिया है और जूलिया की फैमिली को सेफली घर पहुंचा दिया है। फ्रायर के जलने से उन्हें बाकी के बचे हुए 199 डीमन के ठिकाने के बारे में पता चल सकता है और उन्हें खत्म करने के लिए काम गैब्रियल को ही करना चाहिए और इसी के बेस पर इतने सारे एक्सोर्सिस्ट किए गए हैं, जिसके लिए वो एग्री भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि इसके लिए उनका साथ थॉमस देंगे। वो दोनों डीमन के खिलाफ लड़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही भयानक होगा। इसी के साथ ये सारी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।